बच्चों, देखिए इसमें जो है आईपीएससी में जो है 2 लेक्चर हम बता चुके हैं। एक में जो है बेसिक रूल बताए थे और सेकेंड वाले में जो है एल्केन के कुछ आईपीएससी नामकरण किए थे। अब हम लोग जो है एल्कीन का आईपीएससी नामकरण जो है करेंगे। एल्कीन जो है इसका फार्मूला CnH2n होता है और इसमें जो है सेकेंडरी सुफिक्स जो है हम लोग इन जोड़ते हैं। इसका फार्मूला CnH2n होता है और इसमें सेकेंडरी सुफिक्स इन जोड़ते हैं। इसके बेसिक रूल में हम 5 स्टेप बताए थे आपको कि सबसे पहले जब क्या करते हैं तो प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, तीसरे स्टेप में जो है कार्बन चयन को लिखते हैं, चौथे स्टेप में जो है सेकेंडरी सुफिक्स को लिखते हैं और पांचवें स्टेप में जो है प्राइमरी सुफिक्स को लिखते हैं। तो इन पांचों में स्टेप के आधार पर हम आईपीएससी नामकरण जो है एल्कीन का करेंगे। अब इसमें जो है प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, कार्बन चेन, सेकेंडरी सुफिक्स और प्राइमरी सुफिक्स कौन कहाँ पे है उसी के आधार पर हम जो है आईपीएससी नामकरण करेंगे। सबसे पहले जो है इसका करने जा रहे हैं CH3 CH2 CH CH2। इसमें जो है अब हमको एल्कीन में क्या करना है कि जिस तरफ से काउंट करने पर जो है डबल बॉन्ड पहले आ जाए और कार्बन की लंबी चेन मिलेगी उसी तरफ से हम एल्कीन का आईपीएससी नामकरण करेंगे। इसमें जब काउंट करेंगे यहां से 1 2 3 4 काउंट कर लिए, इधर से पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ रहा था इसीलिए हम लोग इस तरफ से काउंट किए। अब इसमें लिखना है हमको, देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें नहीं है, अर्थात इस चैन में कहीं पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या एथिल मेथिल ग्रुप जुड़ा होता तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं बना है। तो हमको क्या लिखना है, कार्बन चैन लिखना है। कार्बन चैन के लिए इसमें देखेंगे कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। पहले कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है तो हम 1 लिखेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स, और एल्कीन है तो एल्कीन के लिए हम क्या लिखते हैं, इन, तो इन लिखेंगे। तो नाम इसका क्या हो गया, ब्यूट 1 इन। 4 कार्बन था इसके लिए हम ब्यूट लिखे, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड था तो इसलिए 1 लिखे, और डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है इसलिए हम क्या जोड़ दिए, सुफिक्स में इन जोड़ दिए, तो नाम इसका ब्यूट 1 इन हो गया। अब फिर दूसरा देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें हम किसी तरफ से काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट करेंगे दूसरे कार्बन पर पड़ेगा, इधर से भी काउंट करेंगे दूसरे कार्बन पर पड़ेगा, तो 1 2 3 4 दूसरे कार्बन पर है डबल बॉन्ड। अब इसमें भी देखेंगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं बन रहा है। तो कार्बन चेन देखेंगे तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब इसमें क्या है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 2, और दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इन, तो ब्यूट 2 इन। 4 कार्बन था इसके लिए ब्यूट लिखे, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड था तो 2 लिखे, और डबल बॉन्ड था इसलिए इन जोड़ दिए, तो नाम इसका क्या हो गया, ब्यूट 2 इन। तीसरा देखिए CH3 CH2। अब इसमें क्या है, काउंट जो है इस तरफ से करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर से काउंट करने पर पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो 1 2 3 काउंट कर लिए। दूसरे कार्बन पर प्राइमरी प्रीफिक्स है यानी CH3 है तो पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, दूसरे कार्बन पर है तो 2 लिख दिए, CH3 को क्या लिखते हैं, मेथिल, तो 2 मेथिल के लिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रो, और पहले कार्बन पर है तो 1 इन लिखे, या केवल इन भी लिख सकते हैं या 1 इन भी लिख सकते हैं, 2 मेथिल प्रोटीन, या यह भी हम लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रो 1 इन, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। आगे देखिएगा 4 नंबर, आगे CH2 CH CH2 CH CH2।
अब इसमें जो है हम काउंट इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, दोनों पर जो है पहले और चौथे पर पड़ेगा। तो इधर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं है, अर्थात कोई यहाँ पे एथिल मेथिल या क्लोरो ब्रोमो आयोडो ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक भी नहीं बन रहा है। तो कार्बन चेन कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंट। इसके बाद पहले और चौथे पर डबल बॉन्ड है, तो 1 4 दो जगह है, इसके लिए क्या लिखेंगे? अब डाई। और ये क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड, तो डाई लिखी। इसके बाद क्या लिखेंगे? इन। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है, पेंट। पहले और चौथे पर डबल बॉन्ड है, तो 1 4 कर दिए, दो जगह है तो डाई, और डबल बॉन्ड है तो सुफिक्स हम क्या जोड़ते हैं? इन। तो इसके लिए इन जोड़ दिए। आगे CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और तीसरा अगर हम करेंगे तो इधर से काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर से तीसरे पर मेथिल ग्रुप आ जा रहा है, इधर से चौथे पर आ रहा है, तो इधर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तीसरे पर क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो हम लिखेंगे 3 मेथिल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? हेक्स। इसके बाद क्या है? पहले पर, तीसरे पर और पांचवें पर, पहला, तीसरे और पांचवें पर डबल बॉन्ड है, 3 जगह है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? इन। तो क्या हो जाएगा नाम इसका? तीसरे पर है तो 3 मेथिल, 6 कार्बन है तो हेक्स, पहले, तीसरे और पांचवें पर डबल बॉन्ड है तो 1 3 5, और 3 जगह इसके लिए ट्राई, और एल्कीन है तो इन छूट जाएगा, तो नाम हो जाएगा क्या इसका? 3 मेथिल हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। अगला देखिए छठवां, CH2 CH CH CH3 CH3। अब इसमें इस तरह से काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर से काउंट करने पर डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा, तो 1 2 3 4 पहले पर डबल बॉन्ड है, तीसरे पर क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स है, मेथिल है, तो हम लिखेंगे 3 मेथिल। इसके बाद कितने कार्बन है? 4 के लिए क्या लिखते हैं हम? ब्यूट। और पहले पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन। तीसरे पर मेथिल था तो 3 मेथिल लिख लिए, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिए, और पहले पर क्या है? डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिख दिए, नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। 7 नंबर CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसमें हम इस तरह से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, दूसरे पर CH3 यानी प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और पहले पर जो है क्या है? डबल बॉन्ड है तो 1 इन। दूसरे पर CH3 था तो 2 मेथिल लिख लिए, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख लिए, पहले पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिख लिए। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें भी हम काउंट उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से काउंट करने पर जो है क्या हो जाए? ग्रुप पहले आ जाए, और इसके साथ साथ जो है क्या हो जाए? तो ग्रुप पहले आने के साथ साथ जो है ग्रुप भी पहले आ जाए। तो इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3, तीसरे पर आ रहा है, 4थे पर, इधर से कर रहा है तो तीसरे पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6। तो तीसरे पर क्या है? CH3 है तो 3 मेथिल। कितने कार्बन है? 6 के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्स। और इसमें जो है किस पर डबल बॉन्ड है? तीसरे पर, तो हेक्स 3 इन। 6 कार्बन था, तीसरे पर जो मेथिल था तो 3 मेथिल लिख लिया, तीसरे पर डबल बॉन्ड था तो हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिख लिया, तीसरे पर क्या था? डबल बॉन्ड, तो 3 इन लिख लिया, नाम क्या हो गया? 3 मेथिल हेक्स 3 इन। नंबर देखिएगा, CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें जो है जिस तरह से काउंट करेंगे, जिधर से काउंट करने पर डबल बॉन्ड भी पहले आ जाए और ग्रुप भी पहले आ जाए। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, तीसरे पर ग्रुप आ जा रहा है, पहले पर कार्बन। इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3, चौथे पर आ रहा है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब तीसरे पर जो है क्या है? 2 मेथिल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 3 3।
यानी प्राइमरी प्रीफिक्स है 3 3 दो जगह है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे डाई। CH3 को क्या लिखते हैं हम लोग मेथिल। इसके बाद कितने कार्बन है 6 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्स। और इसके बाद जो है किस पर डबल बॉन्ड है पहले पर था 1 इन। तो तीसरे पर 2 CH3 था तो 3 3 लिख दिए डाई मेथिल। 6 कार्बन था हेक्स लिख दिए, पहले पर डबल बॉन्ड था तो 1 इन लिख दिया। ठीक है 10 नंबर CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें जो हम किधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करते हैं 5 मिलेगा, इधर से भी काउंट करते हैं 5 मिलेगा। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देना है आपको, नोटिस करिएगा ये कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम इधर से नहीं काउंट करेंगे, और यहाँ से काउंट करते हुए जाएंगे। कि डबल बाउंड को हमको क्या कर लेना है काउंट कर लेना है। अगर यहाँ से काउंट करते हैं डबल बाउंड छूट जाएगा, या इधर से काउंट करते हैं तभी भी डबल बाउंड छूट जाएगा। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब इसमें दो प्राइमरी प्रीफिक्स मिल गया, एक जो है इतना मिल गया यानी CH2 CH3 एथिल, और एक जो है CH3 मेथिल, दो मिल रहा है। अब एथिल मिल रहा है और मेथिल मिल रहा है, तो दो चीजें हैं इसमें। हम मेथिल को पहले लिखेंगे फिर एथिल को, अल्फाबेटिकल आर्डर से ई पहले आता है और एम उसके बाद में आता है। तो हम पहले एथिल को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे मेथिल को लिखेंगे। तो दूसरे पर जो एथिल है तो हम लिखेंगे 2 एथिल, तीसरे पर क्या है मेथिल है तो 3 मेथिल। कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट किस पर डबल बॉन्ड है पहले कार्बन पर तो 1 इन। दूसरे पर इतना था CH2 CH3 यानी C2H5 तो 2 एथिल लिख लिए, तीसरे पर CH3 था तो 3 मेथिल लिख लिए, 4 कार्बन था तो ब्यूट लिख लिए, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड था तो ब्यूट 1 इन कर दिए। तो नाम इसका क्या हो जाएगा 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। अगला जो है CH3 CH3 CH2 CH3। अब इसमें किधर से काउंट करेंगे, तो काउंट करने पर डबल बॉन्ड पहले दिया जाए और लंबी चैन भी मिले, तो यहाँ से काउंट करते हैं अगर तो 1 2 दूसरे पर आ जा रहा है 3 4 5, इधर से काउंट करते अगर तो तीसरे पर आ जाता है। अब इसमें जो तीसरे कार्बन पर क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो हम लिख लेंगे 3 मेथिल। कितने कार्बन है 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग पेंट। किस पर है तीसरे पर है, किस पर है डबल बॉन्ड दूसरे पर, तो पेंट। और दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन। कहने का मतलब कि तीसरे पर मेथिल था तो हम 3 मेथिल लिख लिए, 5 कार्बन था इसके लिए पेंट लिख दिए, और दूसरे पर क्या था डबल बॉन्ड तो 2 इन लिख दिए। तो एल्कीन समाप्त। अगले लेक्चर में जो हम लोग एल्काइन के बारे में